हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे, टॉपिक्स है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 31। चैप्टर नेम इज प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बुक आर डी शर्मा। बेटा टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। लेट ए बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बी एनी टू इवेंट्स। बेटा ये नोटेशन का मतलब समझो। पी ब्रैकेट में ए, फिर ये लाइन बनाई है, फिर इवेंट बी। बेटा इस लाइन को रीड करते हैं गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इस तरीके से रीड करना है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, पी के साथ जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। गिवन बी, बेटा गिवन को सैंपल स्पेस मानकर जो पूछा गया उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है। ये लिखा है मैंने थ्योरेटिकल। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज कंसीडर्ड एज सैंपल स्पेस। बी गिवन इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड आउट करना है। गिवन कौन है? इवेंट बी। गिवन इवेंट को सैंपल स्पेस मानकर उसमें फेवरेबल इवेंट ए को फाइंड आउट करना, दैट इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये इसका मीनिंग है बेटा। अब यहां से बेटा गिवन कौन है? बी। बी को सैंपल स्पेस मानना है, तो इसका मतलब हमारे लिए टोटल रीजन जो है इवेंट बी वो ये गिवन है। तो गिवन इवेंट को सैंपल स्पेस मानना है, इसमें हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? ए की। तो ए का फेवरेबल रीजन इस कंप्लीट सेट बी में ए का फेवरेबल रीजन सिर्फ इतना है, दैट इज फेवरेबल। तो बेटा फेवरेबल रीजन कितना हुआ? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन बी। ये कॉमन पार्ट है। क्या रीड कर रहे हैं? गिवन को सैंपल स्पेस मानना है, तो ये इवेंट बी दैट इज कंप्लीट सैंपल स्पेस, और इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? इवेंट ए की। तो इस गिवन इवेंट बी में ए का फेवरेबल रीजन सिर्फ इतना है, तो दैट इज फेवरेबल एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन बी। तो बेटा एनएस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। एनएस से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर एनबी एनएस, एनबी बाय एनएस क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फार्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का। बेटा ये फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। साथ में मेंशन होता है डिनोमिनेटर में पी भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मस्ट बी नॉन जीरो। समथिंग बाय नॉन जीरो इज ऑलवेज वेल डिफाइंड। तो बेटा क्या याद रखना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से? गिवन इवेंट को सैंपल स्पेस मानकर फिर जो इवेंट पूछी गई है उस फेवरेबल इवेंट को फाइंड आउट करना, दैट इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर गिवन इवेंट कौन है? बी। बी को सैंपल स्पेस कंसीडर करके उसमें इवेंट ए के अकरेंस होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बेटा अब इसी बात को फिर से सीख रहे हैं, मैं यहीं पर ही चेंज कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट ये लिखा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? इवेंट बी की, और गिवन ए। ए क्या कंसीडर होगा? सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज कंसीडर्ड एज सैंपल स्पेस। अब ए को सैंपल स्पेस मानना है, बेटा मैंने क्या किया, यहां पर इसका नाम ए रख दिया और इसका बी। अगर आप ये ए बी रखते हो फिर ए को सैंपल स्पेस मानना है तो ए को शेड करना पड़ेगा। अब ए सैंपल स्पेस है, कंप्लीट ए को शेड किया, उसमें हमें किसका रीजन फाइंड आउट करना है? इवेंट बी का। इवेंट बी का यही फेवरेबल रीजन है, तो अब क्या बनेगा? फेवरेबल एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ए। तो ये अपोन में आएगा एन ए। बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एन एस से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। ये किसकी प्रोबेबिलिटी बनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। बेटा जो गिवन होता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में लिखी जाती है, ऐसे याद रखते हैं। तो हियर पी ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। गिवन कौन है? ए, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? पी ऑफ ए। तो ऐसे फार्मूला भी ये सब डायरेक्ट याद रखने हैं। एक्सरसाइज 31.1 क्वेश्चन नंबर 2। Assume that each child born is equally likely to be a boy or a girl. If a family has two children, what is the conditional probability that both are girls? बेटा फैमिली में दो चिल्ड्रन है, तो बेटा सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो दोनों बॉयज होंगे, या एक बॉय एक गर्ल, या फिर दोनों गर्ल्स। ये केसेस बनेंगे। इस क्वेश्चन में यंगेस्ट चाइल्ड इसकी बात हुई है, तो इसे ऑर्डर मैटर कर रहा है। मैंने ये लिखा है पहला बेबी बॉय है, सेकंड भी बॉय। फर्स्ट चाइल्ड बॉय, सेकंड गर्ल। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, सेकंड बॉय। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल, सेकंड चाइल्ड गर्ल।
इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो सैंपल स्पेस में ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने इवेंट्स बना दिए बेटा, एक इवेंट ए डिनोट द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स होते हैं। इवेंट में कौन आएगा, G1 G2। फिर फर्स्ट पार्ट में द यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो बी इवेंट मान लिया द यंगेस्ट चाइल्ड इज ए गर्ल। यंगेस्ट का मतलब कौन सा चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, तो बेटा सेकंड चाइल्ड कर दो। एक तो एक बनेगा B1 G2, एक ये बनेगा G1 G2। सेकंड चाइल्ड क्या हो, गर्ल, सेकंड चाइल्ड छोटा होगा यंगेस्ट। थर्ड एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, सी इवेंट मान लिया, कम से कम एक गर्ल होना चाहिए, कम से कम एक मतलब एक या एक से ज्यादा। तो इसका कौन सा केस बनेगा, B1 G2 G1 B2 G1 G2, डेट इज इवेंट सी। बेटा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, PROB डॉट लिखा है बेटा, इसका मतलब अंडरस्टूड है, प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं मैं। टेस्ट में या पेपर में आप कंप्लीट लिखोगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है बोथ आर गर्ल्स। गिवन दैट, गिवन दैट ये वर्ड नजर आ जाए तो याद रखना, इस गिवन दैट को सैंपल स्पेस मानकर जो पूछा गया उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। क्या गिवन है, यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो ये गिवन है और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स। इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी, तो इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी, तो गिवन को सैंपल स्पेस मानकर ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो बी सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में ए है, ए फेवरेबल कितना है और बी कितना है, टोटल 2, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। बेटा किसी को ये सब टफ लगे वो इस तरीके से काम करेगा। P ऑफ ए गिवन बी का हम नंबर के टर्म्स में फार्मूला जानते हैं, N ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन NP। बेटा इसी के हेल्प से NS से डिवाइड करके बनाया था P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन PB। प्रोबेबिलिटी नहीं है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम जानते हैं, इसे नंबर ऑफ एलिमेंट से कमेंट कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, G1 G2, तो ए की एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 अपॉन में NB, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी इज 2, तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1/2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट में व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी एक ही फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल कौन सा इवेंट है, इवेंट सी। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जब क्या गिवन है, सी। तो सी को सैंपल स्पेस मानना है, तो सी में कितने एलिमेंट है, 3, टोटल 3 आएंगे डिनोमिनेटर में। उसमें फेवरेबल इवेंट है, तो इवेंट ए इसमें नजर आ रहा है G1 G2, तो फेवरेबल में कितने एलिमेंट है, 1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई यहां से 1/3। अगली सी बात कैसे लिखोगे, N ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन में N ऑफ सी। बेटा गिवन इवेंट सी है तो अपॉन में N ऑफ सी आएगा। सेट सी में कितने एलिमेंट है, 3, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो G1 G2 ही कॉमन आएगा 1, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन गई 1/3। बेटा ये जो सिंपल क्वेश्चन था हम सेट बना पा रहे थे, अदरवाइज सेंस के अकॉर्डिंग क्या रीड करना था, यहाँ पर बी को सैंपल स्पेस मानकर उसमें ए के एलिमेंट काउंट करना। तो बी सैंपल स्पेस, बी के नंबर एलिमेंट्स अपॉन में आएंगे फेवरेबल के उसमें न्यूमरेटर में, यहाँ सी को सैंपल स्पेस मानकर उसमें फेवरेबल ए के एलिमेंट्स काउंट करेंगे। तो ये बेसिक पैटर्न आपको याद होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। गिवन इवेंट को अगर आपको वर्ड नजर आ जाए गिवन दैट, इसमें स्टार मार्क कर दिया, अगर ये वर्ड नजर आ जाए तो बेटा ये अंडरस्टूड होता है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। गिवन दैट ये नजर आए तो गिवन को सैंपल स्पेस मानकर जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसके फेवरेबल एलिमेंट या फेवरेबल रीजन हम उसमें फाइंड आउट करते हैं। तो ये पैटर्न याद रखना और ये फार्मूले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 5, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस इफ इट इज गिवन दैट। बेटा गिवन दैट या नोन दैट ऐसा लिखो तो इसका मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इफ इट इज गिवन दैट 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। बेटा पहले रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क से समझते हैं कि आंसर क्या बनना चाहिए, फिर एग्जैक्ट बाद में लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन तो सिंपल था, इसे मैं डायरेक्ट सोल्व ही कर दिया। अब पैटर्न से काम करेंगे। गिवन को सैंपल स्पेस मानना है तो 3 वाली डाई को थ्रो करना है और गिवन क्या है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। रिस्पेक्टिवली लिखा है तो फर्स्ट टॉस पे 6 आएगा, सेकंड टॉस पे 5 आएगा, ये गिवन है। गिवन दैट 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। आप 6 5 को इंटरचेंज नहीं कर सकते बेटा, रिस्पेक्टिवली लिखा है। और गिवन दैट का मतलब होता है सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में फर्स्ट टॉस पर 6 फिक्स है, सेकंड टॉस पर 5 फिक्स है, तो बस थर्ड टॉस पे चॉइस है। थर्ड टॉस पे 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6।
फर्स्ट और सेकंड पे तो 6 5 ही चलते रहेंगे, ये मतलब है ना। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ गिवन डेट में 6 5 फर्स्ट 2 टॉसिस पे फिक्स है, तो थर्ड पे क्या आ सकता है 1 से 6 तक। तो गिवन डेट के अकॉर्डिंग ये इसका सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस में कितने हमारे पास टोटल आउटकम्स पॉसिबल है 6। अब इसमें फेवरेबल काउंट करना है। फेवरेबल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे 4 अपीयर हो बेटा, थर्ड टॉस पे 4 अपीयर होने वाला केस, इसको मैं अगर कंप्लीट करता हूं, ऐसे लिखा जाना था बेटा। तो थर्ड टॉस पे 4 आए, ये एक ही केस है, और कहीं पर थर्ड टॉस पे 4 तो नहीं है। तो फेवरेबल 1 टोटल 6, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनी 1/6। तो अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं बेटा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, REQ लिखा है पूरा लिख लेना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनी इसकी 1/6, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये एक रफ काम कर दिया हमने। अब इससे एग्जैक्ट, क्योंकि बोर्ड लेवल के लिए हमें एग्जैक्ट लिखना आना चाहिए, तो बेटा लिखते हैं लेट A डिनोट्स इवेंट डेट, प्रोबेबिलिटी A गिवन B बनाना है, गिवन को इवेंट B मानूंगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको इवेंट A। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, लेट A डिनोट्स इवेंट डेट 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, ये इवेंट A है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। B डिनोट्स गिवन इवेंट डेट, क्या गिवन है बेटा 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses, ये लिखा बेटा। तो अब यहां से इवेंट बी को तो डिफाइन कर सकते हैं बेटा, तो ये इसका सैंपल स्पेस है। गिवन इवेंट इज द सैंपल स्पेस, कि पहले थ्रो पर क्या आएगा 6 और दूसरे थ्रो पर 5, 6 5 रिस्पेक्टिवली लिखा है ना फर्स्ट 2 टॉसेस पे। तो थर्ड टॉस पे क्या आ सकता है 1, 6 5 के साथ थर्ड टॉस पे 2, 6 5 के साथ थर्ड टॉस पे 3, अगेन 6 5 के साथ थर्ड टॉस पे 4, फिर 5 एंड फिर 6। बेटा ये बना, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस नो डाउट वैसे तो क्या बनना है 6 into 6 into 6, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बेटा, गिवन डेट या नॉन डेट लिखा हो, इट इज नॉन डेट या इट इज गिवन डेट, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो गिवन को सैंपल स्पेस मानना है, तो कितने इवेंट्स हुई, इस इवेंट्स में कितने फेवरेबल आउटकम्स है 6। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है बेटा यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करनी है जब बी गिवन है। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल क्या है 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, डेट इज ओनली 1 केस, बस यहां से लिख दोगे 1/6, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा स्कूल लेवल पे आपको ऐसे लिखना होगा, ये रफ आइडिया है, इससे हमें आंसर का आइडिया क्लियर होता है। तो गिवन को सैंपल स्पेस मानकर उसमें फेवरेबल फाइंड आउट करना, डेट इज नोन एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेटा आंसर बना 1/6, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, if A, B are two events such that P of A equal to 1/3 and P of B equal to 1/5 and P of A union B equal to 11/30, find probability of A given B and probability of B given A। बेटा ये सब तो फार्मूले हैं। probability of A given B क्या है, P of A intersection B अपॉन में PB। तो हमें एक तो PB पता होना चाहिए और एक P of A intersection B। PB तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन P of A intersection B नहीं है, लेकिन P of A union B गिवन है। बेटा इसका फार्मूला हम जानते हैं, डेट इज PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, डेट इज इक्वल टू 11/30 गिवन है। अब P ऑफ A गिवन है 1/3, P ऑफ B गिवन है 1/5, डेट इज इक्वल टू 11/30। बेटा ब्रैकेट में रीजन लिख रखा है P ऑफ A और P ऑफ B, स्टेटमेंट में गिवन है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B, बेटा ये राइट में आ जाएगा और ये इधर आएगा माइनस के लिए, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, डेट विल बी 1/6, प्लस माइनस है ये आप कर सकते हो। अब फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B बना P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। बेटा फार्मूला,
अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है 1/6, ये कैलकुलेट किया बेटा। अब अपॉन में पीबी किसके इक्वल है 1/5, तो ये कितना हो गया बेटा 5/6 दैट इज लेस देन 1। तो बेटा प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आंसर बना। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, जो गिवन है वो अपॉन में आएगा, गिवन है तो अपॉन में पी है, न्यूमरेटर तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/6, और पी ऑफ ए इक्वल है 1/3 के स्टेटमेंट में गिवन है पी ऑफ ए, तो आप कैलकुलेट करेंगे 3/6 दैट इज 1/2, तो इस पार्ट का आंसर बना 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, given that two numbers appearing on throwing two dice are different, given that it is given that नजर आ जाए तो इसका मतलब इसको सैंपल स्पेस मानना है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो बेटा पहले रफ वर्क से आंसर फाइंड आउट करते हैं। रफ वर्क बेटा जो गिवन है वो इसका सैंपल स्पेस हुआ। क्या गिवन है कि टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, दो डाई को थ्रो करते हैं तो क्या क्या नंबर पॉसिबल है 1 1 1 2 1 3 1 6 अप टू 6 1 6 2 अप टू 6 6, टोटल 36 बनते हैं आउटकम। लेकिन गिवन अब है कि दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट का मतलब क्या फेवरेबल होगा कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट कितने होंगे 30, तो इसका मतलब टोटल 30 है, ये मतलब है ना बेटा। अगर मैं रफ इसका आंसर फाइंड आउट करना चाहूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनी, तो सैंपल स्पेस में जो गिवन होता है वो सैंपल स्पेस है, दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। सेम नंबर वाले कौन कौन है वो इजी है काउंट करना, 1 1 2 2 अप टू 6 6 6 है, 36 में से वो 6 हटा दिए दैट इज 30। इसके बाद लिखा है बेटा इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। फेवरेबल वो है जिससे सम 4 बने, तो सम 4 बनाने वाले कौन कौन है, एक तो 1 3, एक 3 1, एक 2 2, ये 3 बनाएंगे बेटा। लेकिन गिवन के अकॉर्डिंग सोचना है, गिवन के जो भी एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं डिफरेंट, पेयर में जो भी एलिमेंट है वो डिफरेंट है। यहां तो पेयर में सेम एलिमेंट आ गया, तो ये तो इसका पार्ट नहीं होगा, सिर्फ 2 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि गिवन को सैंपल स्पेस मानकर उसमें सर्च करना है। तो इसमें सर्च करेंगे, इसमें कभी भी इक्वल एलिमेंट्स वाले पेयर नहीं बन सकते, तो इससे सिर्फ फेवरेबल कितने बनेंगे 2 2/30 दैट इज 1/15 इज द आंसर। तो बेटा ये आंसर पे कमेंट करने का तरीका, मैंने क्वेश्चन फिर से इसे प्रैक्टिस किया क्वेश्चन नंबर 3 कि आप पहले कंडीशनल को रीड करना सीख सको। गिवन को सैंपल स्पेस मानना है, तो क्या गिवन है, गिवन को बी इवेंट मान लिया, गिवन इवेंट दैट टू नंबर्स अपेयरिंग on two dice are different, ये इवेंट गिवन है बेटा, ये मतलब बना। तो अब यहां से इसमें अगर डिफरेंट है तो मैं बी इवेंट डिफाइन करना चाहूं तो क्या डिफाइन करूंगा, 1 2 से शुरू होगा डायरेक्ट, 1 1 नहीं हो सकता, देन 2 1 के बाद 2 2 नहीं आ सकता, क्या आएगा 2 3, सिमिलरली लास्ट 6 1 6 2 अप टू 6 5। तो ये इसका सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 30, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। ये लिखने को स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, फार्मूला लिख देना, बस बेसिक आइडिया ये है। फेवरेबल जो ये सैंपल स्पेस है गिवन, इसमें 30 एलिमेंट है बेटा। आप क्या लिखा है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस इज 4, सम 4 बने। तो बेटा सम 4 बनाने वाले कौन कौन है, 1 3 और 3 1, 2 2 तो नहीं आएगा, तो फेवरेबल कितने हैं 2, तो 1 3 आएगा और एक क्या आएगा 3 1। आप चाहो तो इसमें मेंशन भी कर सकते हो, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। 3 1 के बाद 3 2 आएगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा फिर 3 4, ये लिखना पड़ेगा बेटा ताकि क्लियर रहे कि 3 5 की बात नहीं हुई है। तो हमारे पास सम 4 बनाने वाला कौन है, एक तो 1 3 और एक 3 1, अनइक्वल एलिमेंट के तो यही 2 बनेंगे, तो 2 फेवरेबल टोटल 30 कितना बना 1/15 इज रिक्वायर्ड आंसर, ये इसका आंसर है।
तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की प्रैक्टिस की है और इस बेसिक डेफिनेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीड करना सीखा है। तो यहां तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ऑल द बेस्ट।